Now in this video we will draw the graph of trigonometric function. So we will draw first the graph of y is equal to sin x. Before drawing the graph, we will know about what is x here. X can take any real value और ये वैल्यू किस में होता है, रेडियन या डिग्री में, किसी में भी हो सकता है वैल्यू. एंड y is the range of this. Y is the range of this. Now we will draw the graph of sin x. x can take any real number और जो y कितना आएगा, इसका रेंज कितना आएगा, -1 to 1. Now x, if we will put x is equal to 0, the graph will start from here. x0 y0 वैल्यू आएगा और x it is pi upon 2, it is pi, it is 3 pi upon 2, it is 2 pi. In left hand side minus pi upon 2, minus pi, minus 3 pi upon 2 and minus 2 pi. Now we will start the drawing the graph of sin x. 0 पे वैल्यू कितना आएगा, 0 और 90 पे वैल्यू, 90 पे कितना होता है sin 90 1, तो 0 और 1, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका. 1 का हाइट पाई अपॉन 2 पे इसकी हाइट कितनी आएगी, 1 हाइट, 1 वैल्यू आएगा इसका. फिर पाई अपॉन 2 पाई, सेकंड क्वाड्रेंट है इसका ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव ए एस टी सी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से क्या हो जाएगा, साइन वाला, साइन का ग्राफ क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका वैल्यू पाई अपॉन 2 से और पाई के बीच इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, कोई भी एक वैल्यू चेक कर सकते हैं रख के. फिर ये इस तरह से मूव करेगा. 3 पाई अपॉन 2 पे वैल्यू, 3 पाई अपॉन 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी एंड 2 पाई पे फिर से 0. और इसका एक चीज है, इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड ऑफ द साइन एक्स 2 पाई. 2 पाई में इतना ग्राफ फिर से रिपीट करेगा, इतनी लेंथ वाला ग्राफ फिर से रिपीट करेगा, तो हम इसे लेफ्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, ये इसे माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई पे 0, ये वाला पॉइंट माइनस पाई अपॉन 2 और ये 3 पाई अपॉन 2. तो इसका डोमेन जैसे बताया रियल नंबर, कोई भी रियल रेडियन में एंगल हो सकता है और y क्या आएगा इसका, रेंज -1 to 1. सेकेंड ग्राफ y इज इक्वल टू cos x. एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है 2 पाई. 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ फिर से रिपीट करेगा. cos x में x 0 पे y कितना देगा, 1 वैल्यू देगा, तो 1 वैल्यू यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ. तो स्टार्ट होने के बाद ये cos पाई अपॉन 2 पे वैल्यू कितना देगा, 0, और इस तरह से बन जाएगा. क्यों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to पाई बाय 2, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और सेकंड क्वाड्रेंट पाई अपॉन 2 पाई ये नेगेटिव आ गया. थर्ड में फिर से पाई अपॉन 2 पाई, 3 पाई अपॉन 2, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो ये वाला ब्रांच पॉजिटिव है 2 पाई. तो फिर से यही ब्रांच फिर से रिपीट करेगा आगे भी, सेम ब्रांच विल बी रिपीट एंड लेफ्ट विल आल्सो रिपीट, तो लेफ्ट में भी सेम रिपीट करेगा. ठीक है, ये साइन वाला था. तो ये पाई अपॉन 2 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0, 3 पाई अपॉन 2, ये वैल्यू 5 पाई अपॉन 2, ये माइनस पाई अपॉन 2. देख सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया. फोर्थ में फिर से ग्राफ का है ऊपर है, y एक्सिस में, और ये फोर्थ के बाद ये थर्ड में आ गया, थर्ड में नेगेटिव, ये सेकंड में नेगेटिव, और फिर फर्स्ट में क्या आ गया, पॉजिटिव -2 पाई पे. ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई, ये वैल्यू -3 पाई अपॉन 2, तो ऑड पाई बाय 2 पे ये 0 है cos का ग्राफ. पाई अपॉन 2 पे 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि cos x 0 कहां होगा, जब x कितना होगा, ऑड पाई बाय 2, मींस 2n+1 का ऑड मल्टीपल. तो साइन में भी हम देख सकते हैं कि साइन कहां 0 होगा, पाई पे 2 पाई पे. तो साइन x कहां 0 है, जब x कितना है, n पाई, और n क्या होता है, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं. तो फर्स्ट इज sin x एंड द सेकंड ग्राफ इज cos x. और रेंज ऑफ cos x, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसका रेंज कितना है, रेंज आएगा इसका -1 से 1. फिर से वही साइन वाला रेंज, इसका भी रेंज होगा. और x रेडियन में है तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, रियल एंगल ले सकता है, क्योंकि एंगल भी खुद एक रियल वैल्यू हुआ. अब थर्ड ग्राफ वी विल ड्रॉ tan x, cot x, sec और cos x. इन द सेम प्रोसेस द थर्ड इज y is equal to tan x. तो tan x में थोड़ा सा tan x को अगर हम डिफाइन करें तो इट विल बी sin अपॉन cos. तो अगर इसका डोमेन निकाले तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए. cos x इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट, जैसे डोमेन के बारे में बताया कि इसका cos x वाला पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब x नहीं होना चाहिए. cos x कब 0 होता है, प्रीवियस बताया था
cos x 0 होता है ऑड पाई बाय 2 पे, तो x नहीं होना चाहिए ऑड पाई बाय 2। तो इसका मतलब x कोई भी रियल नंबर हो सकता है केवल किसको छोड़ के, ऑड पाई बाय 2 को छोड़ के। तो और रेंज में और tan x कहाँ 0 होगा, जहां sin x 0 होगा, जहां sin x 0 होगा। तो tan x अगर लिखा है ना tan x इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई करता है कि कहाँ 0 होता है, जहां sin x 0 होगा। तो sin x 0 कहाँ होगा, n पाई पे, ठीक है, n पाई, पाई के किसी भी मल्टीपल पे, ऑड हो चाहे इवन हो। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसके बाद, सॉरी, ठीक है। तो tan एक लाइन हमने ये पाई अपॉन 2 बना देता है पहले, क्योंकि पाई अपॉन 2 पे tan का ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, ऑड पाई बाय 2 वाला 3 पाई अपॉन 2। एक चीज का और ध्यान रखना, tan x का जो एक ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। tan और cot का पीरियड पाई है, बाकी 4 का पीरियड 2 पाई है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे 0 पे 0 आएगा वैल्यू, और पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट की ओर जाएगा पाई बाय 2 पे, क्योंकि पाई बाय 2 के ठीक प्लस साइड से थी, पॉजिटिव इनफाइनाइट साइड की ओर जाएगा। अब यही वैल्यू, ये वैल्यू कितना है पाई, पाई पे tan 0 हो जाएगा फिर से, और 3 पाई बाय 2 का वैल्यू, ये वैल्यू इधर की ओर गया और इधर भी बनाया इस वैल्यू को, तो माइनस पाई अपॉन 2, ये वैल्यू नीचे की ओर आएगा। फिर से ये वैल्यू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये वाला पाई से 3 का पाई अपॉन 2 ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। तो पाई बाय 2 के लेफ्ट से जाऊंगा मैं, अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, लेफ्ट से वैल्यू की ओर, तो किधर की ओर जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। तो इसका पीरियड 2 पाई, मतलब ये जो ब्रांच है ना, ये वाली और ये वाली ब्रांच, ये बार बार इस टाइप से रिपीट करेगा। इसका पीरियड कितना है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ब्रांच गड़बड़ हो गया, ये ब्रांच नीचे वाला ब्रांच रिपीट करेगा। तो ये ऊपर है जैसे, तो फिर से ये 5 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 पाई, और ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2 वाली ब्रांच आएगी। तो ये फिर से क्या आएगा, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो इसका डोमेन कितना आएगा, x क्या आएगा, x कोई भी रियल नंबर पिक कर सकता है, और y कितना आएगा, इसका रेंज, सॉरी x कोई भी रियल पिक कर सकता है, बट इसमें से ऑड पाई बाय 2 हटाना पड़ेगा, और y कितना आएगा, y कोई भी रियल नंबर, यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। फोर्थ इज cot x एंड लास्ट टू रिमेनिंग। cot x का ग्राफ कैसे बनेगा, cot x, फिर से cot x को लिख लेते हैं cos x अपॉन sin x। तो cot x कब डिफाइन होगा, cot x 0 कब नहीं होगा, जब sin x 0 नहीं होगा। तो cot x को डिफाइन होने के लिए sin x को 0 नहीं होना पड़ेगा। इसका मतलब x कोई भी रियल नंबर आएगा, और sin x कब 0 होता है, n पाई, उससे n पाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। cot x कब 0 होगा, जब cos x 0 होगा। cot x when cot x 0 होगा, इंप्लाई करेगा जब cos x खुद क्या होगा, 0 होगा, तो देन क्या होगा, वहां पे cot x 0 होगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो 0 वाली लाइन पे डिफाइन नहीं होगा, दूसरा किस पे डिफाइन नहीं होगा, पाई वाली लाइन पे, फिर तीसरा किस पे, 2 पाई वाली लाइन पे। ये वाला पॉइंट कितना लिख लो, पाई अपॉन 2, दिस इज 3 पाई अपॉन 2, लेफ्ट में माइनस पाई, और ये माइनस पाई अपॉन 2, सेम ऐसी ग्राफ। और ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 से पाई अपॉन 2 में 0 की ओर जाएंगे, जैसे cot 0 tan 0 0 हुआ, तो cot 0 इनफाइनाइट, तो 0 के राइट से जा रहे तो ये प्लस इनफाइनाइट आएगा। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फिर सेम ऐसी 0 टू पाई वाला ब्रांच फिर से रिपीट होगा, यही ब्रांच ये आ जाएगा, और ये वाला ये। तो इसका डोमेन तो बता ही दिया, इसका रेंज कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लास्ट टू ग्राफ किसका आएगा, sec x और cos x। sec x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे,